हाँ तो बच्चों, आज हम लोग फिज़िक्स में क्लास 10th विज्ञान में प्रकाश वाले चैप्टर में से आज हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने वाले हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जैसे आप लोग जानते हैं कि प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में एक सरल रेखा में गति करता है, और जब एक सरल रेखा में गति करेगा तो एक पारदर्शी माध्यम से जब दूसरे पारदर्शी माध्यम में वो प्रवेश करता है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाता है, वो अपने मार्ग से क्या होता है, विचलित हो जाता है। अर्थात प्रकाश के अपवर्तन की जब परिभाषा लिखने के लिए आएगी तो आप परिभाषा में क्या लिखेंगे, जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, ठीक है, तो वो अपने मार्ग से क्या होता है, विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इसमें आप एक चित्र के माध्यम से ध्यान समझिए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चित्र है, ठीक है ना, और प्रकाश के अपवर्तन का। जैसे यहाँ पे देखिए कि ये आपका जो ये OA है, ये आपतित किरण है, ये आने वाली किरण है। ये देखिए, ये आपतित किरण है, ठीक है ना, एक ये माध्यम है, ठीक है ना। मान लीजिए ये माध्यम Y है, ठीक है ना। तो यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, आने के बाद जब ये दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है तो ये प्रकाश की किरण अपवर्तित किरण हो जा रही है, और तब ये अपने मार्ग से क्या हो जा रही है, विचलित हो जा रही है। तो आने वाली किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, आने वाली किरण को हम लोग बोलेंगे आपतित किरण, ठीक है ना। और जब ये किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, अभिलंब के पास पहुँचेगी, तो ये किरण क्या बन जाती है, अपवर्तित किरण। और आपतित किरण, जैसे OA आपतित किरण है और ये अभिलंब है N1 N2 के आपका अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। और इधर जो आपका ये अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। इसका चित्र, इसका डायग्राम देखिए। जब कोई प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, ठीक है ना। विरल माध्यम मतलब जैसे आपका खुला आसमान है, ये सब क्या, जब प्रकाश की किरणें वहाँ से आती हैं तो वो माध्यम कैसा होता है, विरल है, ठीक है ना। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से कोई सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो वो अभिलंब की तरफ क्या होती है, झुक जाती है, ठीक है ना। ये जो जैसे ये N1 N2 आपका अभिलंब है ना, तो इस तरफ आपकी क्या हो जाएगी, अपवर्तित किरण झुक जाती है। और दूसरा चित्र यहाँ पे दिया गया है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से, सघन मतलब थोड़ा सा घना माध्यम है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। जब प्रकाश की किरण कोई सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है। तो आपको 2-3 पॉइंट याद करके रखना है। सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन जो होता है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अर्थात जब वह विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, ठीक है, तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हो जाती है, ठीक है। अब आपको इसमें अच्छे से सब पता होना चाहिए कौन सी आपतित किरण है, कौन सी अपवर्तित किरण है, ठीक है ना। तो ये आपको दिखाया गया डायग्राम के माध्यम से कि ये OA आपकी आपतित किरण है और OB आपकी क्या है, अपवर्तित किरण है। यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो I से इंगित है, यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो R से। तो अपवर्तन कोण I है और आपतन कोण क्या आपके पास है, आपतन कोण आपके पास R है, ठीक है। तो अब आपको इसमें आगे हम प्रकाश के अपवर्तन के नियम में ले चलते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या हैं, ये पेपर में लिखने के लिए आते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं बच्चों। जैसे यहाँ पे देखिए, आपतित किरण मतलब जो आने वाली किरण है, तो आने वाली किरण और आपतित किरण अर्थात जब वो दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कहने का मतलब यहाँ चित्र में देखिए बच्चों, जैसे ये OA आपकी आपतित किरण है, ठीक है ना, और आपका ये अपवर्तित किरण और अभिलंब ये सब क्या होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक है। दूसरा इसका नियम है कि किन्हीं 2 माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन, किन्हीं 2 माध्यम मतलब दोनों माध्यम, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। मतलब ज्या मतलब साइन होता है। जैसे आपका यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे आपका कोण कौन सा बन रहा है, I बन रहा है, यहाँ कौन सा कोण बन रहा है, R बन रहा है। तो इस I की ज्या और इस R की ज्या मतलब साइन I और साइन R
इन दोनों का अनुपात मतलब बट्टे में दिखाएंगे इसको। अनुपात मतलब क्या होता है बच्चों, बट्टे में होता है, मतलब आपतन कोण I और तथा अपवर्तन कोण R दोनों का अनुपात हमेशा कैसा होता है, नियतांक होता है, ठीक है ना। तो ये आपके अपवर्तन के, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं, ठीक है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए, और आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होना चाहिए। इसी को बच्चों स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो पेपर में कई बार पूछा गया है कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, ठीक है। तो स्नेल का नियम के लिए आपको याद करके रखना है, ठीक है। जब प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के लिए, ठीक है ना, एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियत होता है, एक नियतांक होता है, इसे ही हम स्नेल का नियम कहते हैं। अब इसमें आपको कुछ चीज़ और समझना है कि, ठीक है, कि जब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं इसे, ठीक है ना, पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक भी कहते हैं। जैसे एक पहला माध्यम यहाँ पे देखिए, जैसे पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी इसे कहते हैं। इसको अगर हमको लिखना हो कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 1n2, इसका मतलब क्या हुआ, आगे 1 है ना, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसको इस सिंबल से हम दिखा सकते हैं, ठीक है। अभी हमको अपवर्तनांक निकालने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो 1n2 का मतलब क्या हो गया कि पहले माध्यम का दूसरे माध्यम, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो ये पीछे 2 है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि हम दूसरे माध्यम का हमको अपवर्तनांक निकालना है, और किसके सापेक्ष निकालना है, पहले माध्यम के सापेक्ष निकालना है। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि AN लिखा है, तो ANW में हम इसके क्या बोलेंगे कि ये हमारा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, इसको हम क्या पढ़ेंगे, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। A मतलब एयर, W मतलब वाटर, इसको हम बोलेंगे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। इसी क्रम में यहाँ पे देखेंगे हम, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। तो जो चीज़ आगे लिखी रहेगी उसको सापेक्ष बोलेंगे, ठीक है ना, उसके सापेक्ष, और दूसरे वाले पीछे वाली चीज़ का हम अपवर्तनांक निकालते हैं। तो आगे हम इसी क्रम में आगे बढ़ चलते हैं कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें हम आगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि आपको यहाँ पे कुछ सवाल वगैरह भी लगाने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे दिया गया है, जैसे यहाँ पे अपवर्तनांक के बारे में आपको अब समझना है कि अपवर्तनांक की परिभाषा आएगी, तो आप क्या करेंगे, ठीक है ना। माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है ना, या माध्यम 1 में प्रकाश की चाल मान लीजिए B1 है, ठीक है ना, तो माध्यम 2 का निकालना है हमको अपवर्तनांक, माध्यम 1 के सापेक्ष निकालना है अपवर्तनांक, ठीक है ना। जैसे हमने आपको बताया था भी ना, 1n2, ठीक है ना, 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक, ठीक है ना। तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल B1 और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल B2 के अनुपात में बराबर होती है। अर्थात जैसे यहाँ पे लिखा है 1n2 मतलब माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक यदि हमको निकालना है, तो माध्यम 1 के सापेक्ष कर रहे हैं और माध्यम 2 का निकाल रहे हैं, तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल ऊपर रहेगी और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल कहाँ रहेगी, नीचे रहेगी। इस सूत्र के माध्यम से दोनों की चाल अगर हमको पता रहेगी, माध्यम 1 में जिस माध्यम से वो आ रही है, दूसरा जिस माध्यम हमको निकालना है, ठीक है ना, तो दोनों को बटे में कर देंगे, B1 बटे B2, तो हमको अपवर्तनांक निकल जाता है, ठीक है ना। तो किसी माध्यम का यदि हम निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना चाहें, तो किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल C, वायु में प्रकाश की चाल को हम लोग C बोलते हैं, तथा उसी माध्यम में प्रकाश की चाल V के क्या होती है, अनुपात के बराबर होती है। तो किसी भी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, n बराबर क्या होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेगा तो मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है ना। निर्वात मतलब वायु, खुला आसमान है ना, ठीक है ना, तो निर्वात का मतलब वायु होता है, तो वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल, मतलब मान लीजिए कोई किरण निर्वात से आ रही है और किसी माध्यम में प्रवेश कर रही है, चाहे वो माध्यम कांच हो, चाहे वो माध्यम जल हो, किसी भी माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो अगर हमको उसका अपवर्तनांक निकालना है तो हमें उसे निरपेक्ष का अपवर्तनांक कहते हैं। इसमें वायु में प्रकाश की चाल ऊपर कर देना है
और माध्यम में प्रकाश की चाल कहाँ कर देना, हमको नीचे कर देना है। इसका सूत्र क्या बनेगा, अपवर्तनांक को समानता अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे दिया गया है v बराबर c अपॉन n, तो n बराबर क्या हो जाएगा c अपॉन v। v क्या है, प्रकाश की चाल है, और c क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल है। ये b जो है आपका किसी माध्यम में, मान लीजिए किसी माध्यम में प्रवेश कर रही है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल है। और c क्या आपका प्रकाश निरपेक्ष में प्रकाश की चाल है, मतलब वायु में प्रकाश की चाल है। n क्या आपका अपवर्तनांक है, तो n का सूत्र क्या बन जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा c अपॉन v, और या v बराबर क्या हो जाएगा c अपॉन n, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निर्वात में प्रकाश की चाल c 1/n गुना होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इसका तात्पर्य है कि हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल की 1/2.42 गुना होती है। तो हीरे में अपवर्तनांक यहाँ पे दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। पूछते हैं हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, तो हीरे का अपवर्तनांक बच्चों होता है 2.42 होता है, ठीक है ना। और ये प्रकाश की चाल का 1/2.42 गुना होती है, ठीक है। तो किसी पदार्थ का अपवर्तनांक उस पदार्थ का विशिष्ट भौतिक गुण है, ठीक है ना। विभिन्न पदार्थों के अपवर्तनांकों का मान भिन्न भिन्न होता है। जैसे जितने भी पदार्थ होंगे सबका अपवर्तनांक क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। कभी कभी ऑप्शन में पूछते हैं कि किस पदार्थ का कितना अपवर्तनांक होता है, तो हर एक पदार्थ के लिए उसका अपवर्तनांक क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है ना। और एक ही पदार्थ का अपवर्तनांक विभिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भी भिन्न भिन्न होता है। अगर कोई पदार्थ एक ही है लेकिन उसका रंग अलग अलग है, तब भी उसका अपवर्तनांक क्या होता है, अलग अलग होता है। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि किसी भी पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है ना, ठीक है ना, वो अपवर्तनांक उसका विभिन्न रंगों के लिए क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, ठीक है ना। तो विभिन्न पदार्थों के अपवर्तनांक का मान भिन्न भिन्न भी होता है। जैसे पदार्थ अलग अलग रहेंगे तो उनका अपवर्तनांक अलग अलग रहेगा। और एक ही पदार्थ है लेकिन उस पर रंग अलग अलग है, तो अलग अलग रंगों के लिए भी उसका अपवर्तनांक अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपवर्तनांक के बारे में देखा, ठीक है ना। तो अपवर्तनांक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है ना, कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अगर हमको अपवर्तनांक निकालना है तो जिस माध्यम के सापेक्ष हम अपवर्तनांक निकाल रहे हैं उसकी चाल ऊपर करना है, और जिस माध्यम में किरण प्रवेश कर रही है उसकी चाल कहाँ करना है, हमको नीचे करना है। तो इस प्रकार आपका अपवर्तनांक निकल जाता है। इसको हम सिंबल n से प्रदर्शित करते हैं। निरपेक्ष की बात करेगा, निरपेक्ष में प्रकाश का अपवर्तनांक माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, तो निरपेक्ष में जो प्रकाश की चाल होगी उसको हम c से इंगित करते हैं, उसको ऊपर लिखना है, और माध्यम में प्रकाश की चाल v को नीचे लिखना है। तो n बराबर क्या हो जाएगा c अपॉन v। यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक सारणी बनी हुई है, इस सारणी को अब अच्छे से देखिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ पदार्थों का अपवर्तनांक क्या क्या होता है। जैसे वायु दिया गया है, वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, वायु का अपवर्तनांक बच्चों 1.0003 होता है, और बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.31 होता है, ठीक है। और जल के लिए दिया गया 1.33, ये जल वाला इंपॉर्टेंट है। और अल्कोहल के लिए कितना होता है 1.36, केरोसिन के लिए 1.44, और संकलित क्वार्टज के लिए 1.46, तारपीन के तेल के लिए 1.47, बेंजीन के लिए 1.50, क्राउन क्राच के लिए 1.52 होता है। इसमें सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक जो होता है बच्चों, यहाँ पे इधर आ जाइए लास्ट दूसरी वाली लाइन में, यहाँ पे देखिए आपका नीलम और हीरा। नीलम का कितना होता है बच्चों 1.77 होता है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है 2.42 होता है। तो यहाँ पे पूछते हैं किस पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, 3-4 आपको ऑप्शन देंगे, तो आप जैसे इसमें नीलम का याद करके रखिए, और हीरा सबसे ज़्यादा किसका अपवर्तनांक होता है, हीरा का होता है, ठीक है ना। और आप नीलम का, हीरा का, जल का, और बर्फ का, और इधर आकर के आप केरोसिन का, ठीक है ना। ये 4-5 आप क्या करिए अपवर्तनांक याद करके रखिए। तो ये बच्चों मैंने आपको प्रकाश के अपवर्तनांक के बारे में सिखाया कि प्रकाश का अपवर्तनांक कैसे होता है,
ठीक है ना। और कैसे इसको हम निकालेंगे प्रकाश के अपवर्तनांक को, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी। हमने आपको स्नेल का नियम भी बताया। स्नेल का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आया है स्नेल का नियम। एक बार फिर से आप इसको समझ लीजिए, साइन आई बटा साइन आर। साइन आई क्या होता है? साइन आई आपतन कोण होता है, आपतन कोण की ज्या है, और साइन आर क्या है? अपवर्तन कोण की ज्या है। तो पूछेगा स्नेल का नियम किसे कहते हैं? तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के नियतांक को स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है ना। परिभाषा पूरी तरह लिखना चाहेंगे, ठीक है ना। तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात, अनुपात मतलब बटा में कर दीजिए बच्चों उसको, जैसे यहाँ पे लाइन खींच के इसको नीचे लिख दीजिए, ठीक है ना। तो अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, इसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं। और यही प्रकाश के अपवर्तन के नियम में भी आता है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं, ये दोनों नियम आप अच्छे से क्या करना बच्चों, इसको याद कर लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ हम इसमें आपको कुछ एक आध दो हम सवाल बताते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे है, समझने का प्रयास करना सवाल के माध्यम से। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों यहाँ पे दिया गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकंड है। पहली बात तो आप समझिए, चाल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात मतलब वायु, निर्वात का मतलब क्या होता है बच्चों? वायु की बात कर रहा है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकंड है। कांच का अपवर्तनांक दिया गया है, अर्थात वो प्रकाश की किरण निर्वात से आकर के किस माध्यम में प्रवेश कर रही है? कांच में प्रवेश कर रही है। तो हमको कांच का अपवर्तनांक यहाँ दिया गया है, तो कांच में प्रकाश की चाल हमको क्या करना है बच्चों? ज्ञात करना है। तो बताया गया है भी, ठीक है ना। अपवर्तनांक, जैसे कांच का अपवर्तनांक दिया गया, तो अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है? परिवर्तन निर्वात में प्रकाश की चाल ऊपर लिखेंगे और कांच में प्रकाश की चाल कहाँ लिखेंगे? हम नीचे लिखेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमको कांच में प्रकाश की चाल निकालना है, तो इसको हम उठा के इधर कर लेंगे अपवर्तनांक की जगह पर। अपवर्तनांक कहाँ कर देंगे? नीचे कर देंगे, ठीक है। जैसे क्रॉस मल्टीपल नहीं होता, तिरछा गुणा, ये चीज़ उठ के यहाँ चली जाएगी, ये चीज़ उठ के यहाँ चली जाएगी। तो अब कांच में प्रकाश की चाल हमको निकालना है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर पर सेकंड है। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर पर सेकंड इसकी जगह पर। और कांच में, कांच का अपवर्तनांक कितना देगा? 3/2, तो 3/2 लिख देंगे। अब ये देखो, 1 बटा यहाँ पर है, 1 बटा यहाँ पर है, इसको पलटी मारेंगे, 2 कहाँ चला जाएगा? 2 चला जाएगा ऊपर, और इधर 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो कितना आपका आ जाएगा? 2 गुणे 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकंड। ये कांच में प्रकाश की चाल है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो यहाँ पर लिखा भी गया है, सन 2011 में आया हुआ था ये। तो किसी भी अगर चीज़ का अपवर्तनांक हमको निकालना है, तो प्रकाश की किरण जहाँ से आ रही है, ठीक है ना, जिसके सापेक्ष हमको अपवर्तनांक निकालना है, उसकी चाल कहाँ करना है? हमको ऊपर करना है। और जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है, उसकी चाल कहाँ करना है? हमको नीचे करना है। इसी सूत्र पे रख करके सवाल अपना हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर आपको एक प्रश्न यहाँ पे और है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, वायु तथा दिया गया है, वायु तथा जल में प्रकाश की चाल क्रमशः अलग अलग दी गई। ये वायु की चाल है। वायु की चाल आपको वैसे भी याद कर दीजिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है। प्रश्न वैसे भी पूछता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए, ठीक है। और जल में कितना दिया गया है? 2.25 गुणे 10 घाते 8 मीटर पर सेकंड है। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक पूछा। देखो वायु के सापेक्ष पूछ रहा है। हमने बताया आपको, जब सापेक्ष पूछेगा तो सापेक्ष मतलब वायु के सापेक्ष पूछ रहा है, तो वायु की चाल कहाँ करना है? आपको ऊपर करना है। और जल का अपवर्तनांक पूछ रहा है, तो जल की चाल कहाँ करना है? आपको नीचे करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक आपसे पूछ रहा है। तो इसमें आपको वायु के सापेक्ष जल का वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक पूछ रहा है, तो आपको इसे लिखना है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। इसको सिंबल में कैसे लिखेंगे? जैसे वायु के लिए हम लोग क्या इंगित करते हैं? ए इंगित करते हैं। तो ये NW के आपके पास है, वाटर है मतलब जल है, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक पढ़ा जाएगा। तो इसमें आपको कैसे सवाल लगाएंगे? जैसे वायु के सापेक्ष है ना, तो वायु में प्रकाश की चाल कहाँ करेंगे? ऊपर करेंगे। और जल में प्रकाश की चाल कहाँ करेंगे? नीचे करेंगे। तो वायु में प्रकाश की चाल आपको यहाँ दिखाया गया। देखो वायु में मतलब प्रकाश की चाल कितना है? 3 गुणे 10 घाते 8 है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3 गुणे 10 घाते 8, और बट्टे में क्या लिखेंगे आप? जल में प्रकाश की चाल कितना है? 2.25 गुणे 10 घाते 8। अब देखो यहाँ पे 10 घाते 8 पावर है, यहाँ पे 10 घाते 8 पावर है,
ठीक है ना। तो 10 घाते 8 को 10 घाते 8 से क्या कर सकते हैं हम, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ बचेगा हमारा 3/2.25। अब 3/2.25 नीचे दशमलव है ना, तो दशमलव है तो दशमलव को हमको हटाना पड़ेगा। दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव, 1 2 अंक पे दशमलव है, तो यहाँ पे हम 100 से क्या कर देंगे बच्चों, गुणा कर देंगे। तो 100 से ऊपर भी गुणा करेंगे, 100 से नीचे। ये तो गणित का नियम होता है कि किसी भी संख्या यदि हम पर मन से गुणा करना है तो अंश में भी करेंगे और हर में भी करेंगे। तो 100 से ऊपर गुणा करेंगे, 100 3 कितना बन जाएगा 300, और नीचे अब कितना बन जाएगा 225। दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 4 बटे में कितना आएगा 3 आएगा। और इसको अगर थोड़ा सा दशमलव में करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.333 आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये आपको प्रकाश के अपवर्तन समझ में आया होगा। आप लोग इसमें और सवाल लगाना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम क्या करेंगे और अच्छे से 2-4 सवाल क्या करेंगे आपको लिख के बता देंगे, ठीक है ना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।